Hello friends, welcome back to my channel Riser and Achievers. Friends, today I am going to discuss about computer network. Means आप किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है और कौन कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम इस कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रोडक्शन में देखेंगे. फ्रेंड्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर क्लास 11th या फिर 12th, इन सब में कंप्यूटर नेटवर्क एक कॉमन सब्जेक्ट है और ये आज की डिमांड भी है. तो कंप्यूटर नेटवर्क को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक से हम नेटवर्क के फंक्शंस को नहीं समझते हैं, हम नहीं समझ पाते कि कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज कैसे सेंड कर रहा है या उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है. तो इन चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं तो ये टॉपिक हमको ज़्यादा ईज़ी लगने लगता है और हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत ईज़िली दे पाते हैं, या फिर कोई भी एमसीक्यू हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, हम उसे जल्दी ही सॉल्व कर पाते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. और फिर चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. फ्रेंड्स, नेटवर्क होता ही क्या है? सबसे पहले नेटवर्क समझते हैं. नेटवर्क एक तरह का जाल होता है या बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया जाए, उसे हम नेटवर्क कहते हैं. और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? A group of computer that are connected to each other for the purpose of sharing resources is called a network. Means आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं और ये कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं. अब ज़रूरी नहीं कि ये फिज़िकल डिवाइसेस के थ्रू ही कनेक्ट हो, ये ऐसा भी हो सकता है, ये इसमें कनेक्शन आपके वायरलेस भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले हमको तो यही समझना है कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा जाल या ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और अपने डेटा को, अपने रिसोर्सेज़ को शेयर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ये हमें इसके थ्रू पता चलेगा. मीन्स एक कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या-क्या कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट हम एक रिसोर्स की शेयरिंग कर सकते हैं. रिसोर्स मीन्स डेटा. डेटा मीन्स जो आप अपने पास डेटा रखते हैं, लाइक आपका फॉर्म हो गया, आपके पास कुछ नोट्स हो गया, सिंपल वे में बोला जाए तो कुछ भी डेटा. डेटाज़ मीन्स आज के डेट में डेटाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डेटा एक से दूसरे सिस्टम या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो डेटा की शेयरिंग, जो रिसोर्स की शेयरिंग है, हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. कम्युनिकेशन स्पीड बहुत मायने रखता है. पहले के ज़माने में जब हम किसी चीज़ को दूसरे जगह पहुंचाते थे, उसमें बहुत समय लग जाता था, क्योंकि मीडियम जो था, कम्युनिकेशन मीडियम, या तो ट्रेन या तो फ्लाइट. मीन्स आप अगर एक जगह से दूसरे जगह कुछ चीज़ें या संदेश पहुंचा भी रहे हैं तो वो 1-2 दिन लग जाते थे. लेकिन आज के समय में विद इन मिनट हम अपने डेटास को शेयर कर सकते हैं, विद इन सेकंड. तो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. बैकअप फैसिलिटी होती है, आप अपने डेटास को अगर सेव कर सकते हैं नेटवर्क पर, ये भी एक फैसिलिटी है. स्केलेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो डेटा हैं उसको अनलिमिटेडली एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. यहाँ डेटा का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इतने ही डेटा भेज सकते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ इससे ज़्यादा डेटा नहीं भेज सकते. आप उसको टुकड़ों में भी भेज सकते हैं, इस एक साथ भी भेज सकते हैं, उसका वो एक लिमिटेशन होता है, बट आप भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने डेटाज़ को. और उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं. रिलायबिलिटी, हम अपने डेटा को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हम बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि मेरा डेटा करप्ट ना हो, जो कि हमको कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एक फंडा प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को बिल्कुल सही सलामत सेंडर से रिसीवर पर पहुंचा सकते हैं. ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग. हम नेटवर्क में सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, सोचिए, एक हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ हम 2 से 3 सिस्टम को जोड़ करके अपना नेटवर्क वर्क करा सकते हैं. फ्रेंड्स, ये जो नेटवर्क सिस्टम है,
उसमें हमें कौन-कौन से डिवाइसेस यूज़ होंगे, उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि नेटवर्क शेयर करने पर मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है और सामने भी एक कंप्यूटर रखा है, तो वो आपस में कनेक्ट किस तरह से होने चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल कंप्यूटर एक-दूसरे के साथ डेटा शेयर नहीं करते। उनमें कुछ ना कुछ डिवाइसेस या रिसीवर्स कुछ तो होना चाहिए जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड और रिसीव कर सके। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क डिवाइसेस क्या-क्या होते हैं? उनमें होता है हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में ही हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे ये अपने आप में ही एक-एक चैप्टर्स हैं। इनके बारे में हम डीप एनालिसिस या डीप स्टडी कर सकते हैं। बट अभी आप नॉलेज में ये रखिए कि ये नेटवर्क डिवाइसेस में यूज़ क्या-क्या होता है। हब, स्विच ये का कौन-कौन से लेयर्स पे काम करते हैं, ये हम आगे चलकर बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आगे देखिए कि अगर हम नेटवर्क से जुड़ गए हैं, तो इसके टाइप्स क्या-क्या हो सकते हैं? टाइप्स मीन्स हम कितने हम कितने प्रकार से नेटवर्क को एक जगह से हम कितने प्रकार से अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो भी एक टाइप या कैटेगरी में बटा हुआ है। लाइक पीएन पान मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम अपने मोबाइल से लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हैं। पर्सनल एरिया मीन्स आपका घर जो है उतने एरिया में एक शॉर्ट डिस्टेंस, उस एरिया में आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसे पान या पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनल यूज़ के लिए होता है, लाइक ब्लूटूथ है, वाईफ़ाई है, ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लैन, लैन दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज़ यूज़्ड इन ऑफ़िस और बिल्डिंग। ये एक पर्टिकुलर एरिया लाइक किसी बिल्डिंग या फिर कैंपस, कोई कॉलेज कैंपस हो गया, यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया, उन यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग-अलग जगह पर कंप्यूटर अलग-अलग रूम में रखे हुए हैं मान लीजिए, तो उनको कनेक्ट करने के लिए लैन यूज़ होता है। मैन, मैन मैट मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये विद इन सिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में कोई डेटा को शेयर करना है, तो हम ये इस नेटवर्क के टाइप को यूज़ करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन दैट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, ये कंट्री वाइज यूज़ करने के लिए, कंट्री वाइज डेटा को शेयर करने के लिए इस टाइप के नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। मैन ये फ्रेंड्स, ये फिज़िकली इस तरह से कुछ दिखते नहीं हैं। एक्चुअली नेटवर्क को कैटेगराइज़ कर दिया गया है ताकि ईज़िली हमें ये समझ में आ सके कि जो डेटा शेयर हो रहा है, उस शेयर्ड डेटा को कौन से टाइप्स में हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक ब्लूटूथ, वाईफ़ाई ये एक पर्सनल नेटवर्क एरिया है, तो हमें इसके लिए कौन से डिवाइसेज़ लगेंगे। लैन दैट मीन्स ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो हमें इसके लिए कौन से डिवाइसेज़ लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेटवर्क टाइप्स इसीलिए कैटेगराइज़ कर दिया जाता है, ये कहीं पर फिज़िकली कहीं दिखते नहीं हैं, ये जस्ट और जस्ट हमको समझने के लिए होता है कि भाई हम जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आखिर वो किस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, हम उसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। आखिर नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है तो उसके एडवांटेजेस होने क्या चाहिए या है क्या? ये ओपन टू एवरीवन, लाइक ये ऐसा नहीं है कि किसी एक से चलेगा, किसी एक से नहीं चलेगा या किसी कोई बंदिश है। आप हर एक इसका यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है फाइल शेयरिंग। आप अपनी फाइल की शेयरिंग बहुत ही ईज़िली, अपने डेटा की शेयरिंग बहुत ही ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, मीन्स एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की फैसिलिटी होती है। मीन्स आप अपने डेटा जब डालते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो डेटा बीच में हैक हो जाए, क्योंकि उसपे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ईज़ी टू ऐड न्यू डिवाइसेज़, हम अपने नेटवर्किंग में न्यू डिवाइसेज़ को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए तो अब तीसरे कंप्यूटर को कनेक्शन नहीं मिल सकता, न्यू डिवाइसेज़ भी ऐड किया जा सकता है। और नेटवर्किंग में बैकअप और स्टोरेज ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि नेटवर्किंग में हम सर्वर का यूज़ करते हैं, इसीलिए सर्वर में हमारा बैकअप और स्टोरेज जो कि एक मेन हब होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में कुछ हद जो चीज़ बेनिफिट के लिए होती है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते ही हैं।
लेकिन अगर एडवांटेजेस ज़्यादा हो तो डिसएडवांटेजेस इग्नोर भी किए जा सकते हैं या उस पे वर्क किया जा सकता है। लाइक नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड है, नेटवर्क डिवाइस, विदाउट नेटवर्क डिवाइस तो नेटवर्क चलेगा नहीं, नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड है, वायरस अटैक भी हो सकता है, आपके डेटा हैक हो सकते हैं, बट लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से उस हैकिंग को रोकते भी हैं। रिक्वायर्स हैंडलर, हैंडलर की ज़रूरत होगी तभी आपके डेटा सेफ में रहेंगे। हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके डेटा कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे, वो मायने रखता है। कभी-कभी डेटा कम होने के स्पीड कम होने की वजह से डेटा बहुत विदिन सेकंड ऐसे गोल-गोल घूमते रहता है, तो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत टाइम लगा लेता है। तो स्पीड बहुत मैटर करता है। तो ये डिसएडवांटेजेस में ले लिया गया है। हालाँकि अभी 5G चल रहा है, जैसे कि 2G, 3G, 4G, 5G, ये स्पीड की वजह से ही हम उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है सर्वर, विदाउट सर्वर हमारा नेटवर्क नहीं वर्क कर सकता क्योंकि ये मेन सर्वर पे ही जाके डेटा स्टोर होके दूसरे कंप्यूटर में हमारा डेटा जाता है, सेंडर और रिसीवर का जो फंडा होता है। नेक्स्ट है, हमारे पास जब नेटवर्क पर जब 2 डेटा एक जगह से 2 कंप्यूटर पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ नियम या कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही होते हैं। मीन्स कोई भी काम करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। लाइक जैसे हमारे अम जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी की, तो उसका कुछ एक रूल उसका पनिशमेंट है। अगर किसी ने चोरी की तो उसको फांसी की सज़ा नहीं मिल सकती। किसी ने चोरी की है तो उसको उसकी सज़ा पहले से डिफ़ाइन है कि भई इसने कुछ चोरी की है तो उसकी सज़ा चोरी की सज़ा ये है। तो सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, मतलब टीसीपी/आईपी, एचटीटीपी, मतलब हमारे पास नेटवर्क में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो अलग-अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। लाइक टीसीपी/आईपी, ये होता है ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल। मीन्स आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उसके लिए क्या-क्या नियम और कानून होने चाहिए वो इस प्रोटोकॉल में है। नेक्स्ट है एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड, जब हम डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, करते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही करते हैं। इसमें जो रूल्स हैं उसके उसका उल्लंघन ना करते हुए हम कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से एचटीटीपी प्रोटोकॉल में रूल्स बने हुए हैं। सेम नेक्स्ट है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब प्रोटोकॉल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें क्या यूज़ होता है, कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं अपने वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियोज़ में लाऊँगी। तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि ये टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स में किस तरह के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, कि हम अपने नेटवर्क में किस तरह का प्रोटोकॉल देखने को हमारे को मिलता है। और नेक्स्ट है पीओपी, इसे बोला जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल मेनली यूज़ होता है, मैसेज रिक्वेस्ट करता है ये प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आईएमएपी, आईएमएपी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आपको थोड़ा-थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ हो रहे हैं। और पीपीपी प्रोटोकॉल, दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये जब 2 सिस्टम फिज़िकली कनेक्ट होते हैं तब इन प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट है एफटीपी प्रोटोकॉल, दैट मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब 2 फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, 2 फाइल मीन्स जब 2 नेटवर्क या फिर 2 सिस्टम के बीच में कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो उनके बीच में क्या नियम, क्या रूल्स होने चाहिए, ये एफटीपी प्रोटोकॉल हमको बताता है। नेक्स्ट इज़ ओएसआई मॉडल। अब हमारे पास एक मॉडल होता है जिसके थ्रू हम ये एक्नॉलेज कर पाते हैं कि भाई इस लेयर पे हमें इस तरह का वर्क करना चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले इस ओएसआई मॉडल को ही समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय स्टैंडर्ड आईएसओ। मीन्स आपके पास जो भी डेटा है
उस डेटा पर जब हम बेसिक लेयर पे काम करते हैं, मीन्स फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, बिट वाइज लेयर पे काम करते हैं, तब वो कौन से लेयर में आता है। जब हमारा डेटा दूसरी जगह पर फ्रेम होकर जाता है, तब वो कौन से लेयर में आता है। इसको एक्चुअली वन बाय वन OSI मॉडल में लेयर वाइज बांट दिया गया है। मेनली हमारे पास 7 लेयर्स हैं। ऑल दीज 7 layers वर्क कोलैबोरेटली to transmit the data from one network to another to assess the global। मीन्स हमारे पास ओवरऑल 7 layers हैं जो डेटा का ट्रांसमिशंस को बताते हैं वर्ल्ड वाइड कि वो कौन कौन से पोर्शन में वर्क कर रहे हैं। इट हैज़ 7 layer आर्किटेक्चर वेयर ईच लेयर हैज़ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर एक लेयर एक स्पेशल फंक्शंस पर वर्क करता है। तो ये लेयर आखिर हैं क्या? ये 7 लेयर है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर। तो फ्रेंड्स ये लेयर भी बहुत ही डीप एनालिसिस का पार्ट है, क्योंकि हर एक लेयर में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर मैं फिजिकल लेयर की बात करूं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बिट्स की बात कर रहे हैं। बिट्स मतलब हम यहाँ पर कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर केबल, हब, रिपीटर, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो हम यहाँ मतलब फ्रेम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कौन से डिवाइसेस यूज़ होंगे, यहाँ पर होंगे ब्रिज, नेटवर्क, NIC कार्ड, 2 लेयर स्विचेस। इसी तरह अगर हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, मतलब इस लेयर में हम पैकेट, डेटाग्राम, मतलब हम अपने जो डेटा को पैकेटिंग में बदल के जो वर्क करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर डिवाइसेस की बात करूँ, आखिर कौन से डिवाइसेस से जुड़ा हुआ है, तो ये राउटर, 3 लेयर स्विचेस। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हर एक लेयर की अपनी एक फंक्शनैलिटी है, जो कि वन बाय वन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आज के आपको ये नेटवर्क पर डिस्कशन, आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और मुझे और कौन से टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेशंस बताने चाहिए। आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।